गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज आ रही है सबको? यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है, सबको पता है? यस और नो? ईच एंड एवरी स्टूडेंट रिप्लाई करो। टैली की स्क्रीन दिख रही है सबको? सबको टैली की स्क्रीन दिख रही है? यहाँ पे अपना ग्रुप का टॉपिक चल रहा है। ओके, मैंने सबको बताया था कि हर एक ग्रुप के दो दो एग्जाम्पल्स आप लोगों को लिखने हैं। यहाँ पे आप लोग मुझे बताओ, लास्ट लेक्चर यानी कल हमने लास्ट ग्रुप कौन सा पढ़ा था? रिप्लाई करो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर हमने कौन सा ग्रुप पढ़ा था लास्ट में? सिर्फ राहुल ने रिप्लाई किया। ईच एंड एवरी स्टूडेंट रिप्लाई करो, लास्ट लेक्चर में कौन सा ग्रुप हमने पढ़ा था? ग्रुप की लिस्ट आपके सामने है। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड मोनिका, नंदिनी, वेरी गुड। ओके, सुमेरा, ओके। नेक्स्ट है अपना जो ग्रुप यहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं वो है सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन यहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सिक्योर्ड लोन क्या होता है, अनसिक्योर्ड। मेरे ख्याल से मैंने ये टॉपिक भी आपको पढ़ाया था, सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन का एक एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया था। देन है स्टॉक इन हैंड। नेक्स्ट ग्रुप है अपना स्टॉक इन हैंड। जितना भी स्टॉक आप परचेज करते हो उसके बाद जो स्टॉक आप सेल करते हो परचेज में से वो माइनस हो जाता है, एंड जो रिमेनिंग स्टॉक होता है वो है अपना स्टॉक इन हैंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 1000 मैंगो यहाँ पे परचेज किए हैं और मैंने 800 मैंगोज यहाँ पे सेल किए, तो रिमेनिंग जो है 200 ये मेरा हो गया स्टॉक इन हैंड। फिर से बताती हूँ, 1000 मैंगो अगर मैं परचेज कर रही हूँ उसमें से 800 मैंगोज अगर मैं सेल कर रही हूँ तो रिमेनिंग जो 200 बचता है वो है मेरा स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड सबको समझ में आया? यस और नो? यस और नो रिप्लाई करो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है अपना सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट मीन्स क्या होता है, अगर कभी भी
बैलेंस शीट में आइदर वो एसेट में हो सकता है या लाइबिलिटी साइड में डिफरेंस आता है, तो जब तक वो डिफरेंस हमें फाइंड आउट नहीं होता है टिल द टाइम हम वो अमाउंट सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, अगर बैलेंस शीट में आइदर एसेट साइड में या लाइबिलिटी साइड में किसी भी अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है तो वो अमाउंट टिल द टाइम हम शिफ्ट करते हैं सस्पेंस अकाउंट में। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। सपोज एक कंपनी में 2 अकाउंटेंट है, एक अकाउंटेंट मॉर्निंग में काम करता है, दूसरा अकाउंटेंट इवनिंग में काम करता है। तो फर्स्ट अकाउंटेंट ने यहाँ पे क्या किया, कंपनी में एक कंप्यूटर पड़ा था जो खराब हो चुका था, तो वो कंप्यूटर फर्स्ट अकाउंटेंट ने सेल कर दिया स्क्रैप में। फर्स्ट अकाउंटेंट ने क्या किया, कंप्यूटर था वो सेल कर दिया 2000 रुपीज में स्क्रैप में। उसके बाद उसने वो 2000 रुपए पेटी कैश के बॉक्स में रखे। पेटी कैश एक तो आपके पास टैली में रहता है लेजर, और दूसरा रहता है हार्ड बॉक्स जो कंपनी में आइदर पाउच रहता है या फिर बॉक्स में होता है जहां पे पेटी कैश रखी जाती है। तो वो पेटी कैश में उसने 2000 रुपए रख दिए। वो टैली में एंट्री मारना भूल गया और घर पे चला गया। उसके बाद सेकंड अकाउंटेंट ऑफिस में आया, वो अपना काम कर रहा है। तुरंत उसके आने के 1-2 घंटे बाद ही आइदर ओनर या फिर ऑडिटर आया। उन्होंने देखा यहाँ पे टैली में पेटी कैश के लेजर में 0 बैलेंस है, बट आप देखेंगे तो पेटी कैश के हार्ड बॉक्स में 2000 रुपए पड़े। तो 2000 रुपए कहाँ से आए? तो अभी अकाउंटेंट तो ऐसा नहीं बोलेगा ये 2000 रुपए मेरे हैं, मैं मेरे पॉकेट में रखता हूँ और लेके जाता हूँ घर को, ऐसे तो नहीं होगा ना। अभी वो 2000 रुपए आए कहाँ से? अभी अकाउंटेंट को तो पता नहीं है कहाँ से आए। तो टिल द टाइम वो पैसे कहाँ से आए ये फाइंड आउट करने तक आइदर ओनर या ऑडिटर या फिर अकाउंटेंट वो अमाउंट सस्पेंस अकाउंट में शिफ्ट करेगा। जब तक कि वो अमाउंट कहाँ से आई है ये पता नहीं होता टिल द टाइम वो अमाउंट ओनर, ऑडिटर या अकाउंटेंट तीनों में से कोई भी सस्पेंस अकाउंट में शिफ्ट कर सकता है फॉर सम टाइम। जब भी वो अमाउंट कहाँ से आई वो पता चलेगा तो उसकी रिवर्स एंट्री मारेंगे एंड देन प्रॉपरली पेटी कैश की एंट्री वहां पे मारी जाएगी। सस्पेंस अकाउंट सबको क्लियर है, यस और नो? या मैं रिपीट करूं? ईच एंड एवरी स्टूडेंट रिप्लाई करो मुझे। ओके, ग्रेट। तो सस्पेंस अकाउंट आई होप आप लोगों को क्लियर है। सस्पेंस अकाउंट मीन्स ऐसा खर्चा या इनकम जो हमें नहीं पता है कहाँ से आया है या कहाँ पे हमने उसको खर्च किया है। तो आप क्या करोगे, टिल द टाइम वो एक्सपेंसेस या वो खर्चा थोड़ी देर के लिए उसको शिफ्ट करोगे आप सस्पेंस अकाउंट में। यहाँ पे बैंक अकाउंट से लेके सस्पेंस अकाउंट तक जो हाफ लेजर है अपने कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी मैंने यहाँ पे ग्रुप्स आपको पढ़ाए हैं उसमें किसी को कुछ डाउट है? यस और नो, यस और नो, रिप्लाई करो स्टूडेंट। ओके, अमृता, अमृता
आज की अटेंडेंस आप प्लीज नोट डाउन करके लोगे और ग्रुप में शेयर करोगे। अमृता, आज की अटेंडेंस आप नोट डाउन करोगे और ग्रुप में शेयर। ओके, यस मैम, यस। ओके ग्रेट। तो नेक्स्ट है यहाँ पे परचेस अकाउंट। तो रिमेनिंग जो अपने लेजर्स बाकी हैं हम उस पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना परचेस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट में हम कौन सा लेजर डालेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लेने जा रही हूँ। फ्रूटी कंपनी है सपोज मेरी यहाँ पे। और सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा माइक जो है म्यूट हो गया था। तो नेक्स्ट है अपना परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट में सपोज मेरी कंपनी है फ्रूटी प्राइवेट लिमिटेड। तो मेरी कंपनी का मेन बिजनेस यहाँ पे क्या है? फ्रूटी बनाना और फ्रूटी बेचना। तो मेन बिजनेस रिलेटेड जब भी कंपनी कोई भी गुड्स परचेस करती है, यानी कि रॉ मटेरियल एंड पैकिंग मटेरियल। एक बार मैं सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ। कभी भी कंपनी मेन बिजनेस रिलेटेड कोई भी गुड्स परचेस करती है, सपोज वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है या पैकिंग मटेरियल भी हो सकता है, तो वो चीज अगर परचेस करती है तो उसका लेजर आएगा परचेस अकाउंट एंड उसका ग्रुप आएगा परचेस अकाउंट। फॉर एग्जांपल फ्रूटी है मेरी कंपनी ने, और कंपनी ने मैंगो परचेस किए हैं, तो ये मेन बिजनेस रिलेटेड परचेस हो गया, क्योंकि मैंगो पे हम प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करके फ्रूटी बना के बेचने वाले हैं। तो जब भी अगर कंपनी मैंगो परचेस करेगी, शुगर परचेस करेगी या फिर बॉक्स परचेस करेगी, तो यहाँ पे लेजर नेम आएगा परचेस अकाउंट और उसका ग्रुप आएगा परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट समझ में आया सबको? यस और नो? सिमिलर वे से सेल्स के लिए भी ये रूल अप्लाई होता है। अगर मेरी कंपनी मेन बिजनेस रिलेटेड कुछ सेल कर रही है, फॉर एग्जांपल सेम फ्रूटी कंपनी है, अगर फ्रूटी कंपनी फ्रूटी बेच रही है तभी उसका लेजर बनेगा सेल्स अकाउंट एंड उसका ग्रुप बनेगा सेल्स अकाउंट। यहाँ पे ग्रुप है, आप देख सकते हैं सेल्स अकाउंट का। तो अगर मेन बिजनेस रिलेटेड परचेस है, अगर कंपनी रॉ मटेरियल एंड पैकिंग मटेरियल परचेस कर रही है तो उसका ग्रुप बनेगा परचेस अकाउंट। अगर मेन फिनिश प्रोडक्ट बेच रही है तो उसका ग्रुप बनेगा सेल्स अकाउंट। वहीं पे मेरी कंपनी है फ्रूटी, और फ्रूटी बनाने के लिए अगर कंपनी मशीनरी परचेस कर रही है, अभी मेन बिजनेस है क्या मशीनरी परचेस करके सेल करना? नहीं, ये मेन बिजनेस नहीं है कंपनी का। कंपनी का मेन बिजनेस है फ्रूटी के लिए मटेरियल परचेस करना, उसको मैन्युफैक्चर करके सेल करना। तो अगर मशीनरी परचेस कर रही है तो ऊपर लेजर नेम आएगा मशीनरी अकाउंट एंड उसका ग्रुप आएगा फिक्स्ड एसेट, देन उसका ग्रुप आएगा फिक्स्ड एसेट। क्योंकि ये मेरा मेन बिजनेस नहीं है, जो मशीनरी है उसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन लगाने वाली हूँ, इसीलिए यहाँ पे लेजर बनेगा मशीनरी एंड उसका ग्रुप आएगा फिक्स्ड एसेट।
परचेस एंड फिक्स्ड एसेट में क्या फर्क है, समझ में आया स्टूडेंट्स? अगर मैं मैंगो परचेस कर रही हूँ तो क्योंकि वो रॉ मटेरियल है वो जाएगा लेजर परचेस अकाउंट एंड उसका ग्रुप बनेगा परचेस अकाउंट। बट वहीं पे मशीनरी मेन बिजनेस नहीं है, सेल के लिए नहीं खरीद रही हूँ, यूज करने के लिए खरीद रही हूँ, तो उसका ग्रुप आएगा यहाँ पे मशीनरी अकाउंट लेजर नेम एंड ग्रुप आएगा फिक्स्ड एसेट। वहीं पे सेम सिचुएशन है, अगर मैं फ्रूटी सेल कर रही हूँ तो उसका ग्रुप आएगा सेल्स अकाउंट, बट वहीं पे अगर मैं मशीनरी यूज कर करके उसको स्क्रैप में सेल कर रही हूँ तो ऑलरेडी उसका ग्रुप क्या है, फिक्स्ड एसेट। इसका और एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, मैंने 5 एसी परचेज किए, तो 4 एसी मैंने सेल करने के लिए परचेज किए और जो एक एसी है मैंने यहाँ पे ऑफिस में लगाने के लिए परचेज किया। ट्रांजैक्शन फिर से सुनो, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, मैंने 5 एसी यहाँ पे परचेज किए, 4 एसी सेल करने के लिए परचेज किया और एक एसी मैंने यहाँ पे ऑफिस में लगाने के लिए परचेज किया। तो जब भी मैं 4 एसी परचेज की एंट्री मारूंगी तो उसका लेजर यहाँ पे बनाऊंगी परचेस अकाउंट एंड ग्रुप आएगा परचेस अकाउंट। बट वहीं पे जो एक एसी मैंने परचेस किया है ऑफिस में लगाने के लिए, उसका लेजर बनेगा एसी अकाउंट एंड उसका ग्रुप बनेगा फिक्स्ड एसेट। सिमिलर वे से जो 4 एसी है, भले ही वो मैं 2 साल बाद बेचूं, पर खरीदे तो थे मैंने सेल करने के लिए, तो इसका ग्रुप बनेगा सेल्स अकाउंट एंड लेजर भी बनेगा सेल्स अकाउंट। सिमिलर वे से एक एसी जो ऑफिस में मैंने लगाया है उसको भले ही मैं यूज कर रही हूँ और 2 महीने बाद बेच रही हूँ तो भी वो फिक्स्ड एसेट ही कहलाएगा, वो सेल में नहीं जाएगा। परचेज, सेल, फिक्स्ड एसेट, क्लियर है सबको? यस और नो? ईच एंड एवरी स्टूडेंट रिप्लाई करो। ओके, ग्रेट गाइस। नेक्स्ट ग्रुप है यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर एंड सन्ड्री डेटर। यहाँ पे मेरा सेंटेंस आप फिर से एक बार ठीक से सुनो। परचेज के अगेंस्ट जो पार्टी रहती है वो होती है सन्ड्री क्रेडिटर। सेंटेंस ठीक से सुनो, परचेज के अगेंस्ट जो पार्टी रहती है वो होती है सन्ड्री क्रेडिटर। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूटी कंपनी में अगर मैं परचेज कर रही हूँ मैंगोज किसान फार्मर से, तो किसान फार्मर मेरे लिए हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पे लेजर नेम आएगा किसान फार्मर एंड उसका ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। फिर से बताती हूँ, परचेज के अगेंस्ट जो पार्टी रहती है वो हमारे लिए हो जाता है सन्ड्री क्रेडिटर। परचेज के अगेंस्ट, परचेज का कंसेप्ट मैंने आपको बताया, उसके अगेंस्ट जो पार्टी रहती है वो होता है सन्ड्री क्रेडिटर। वहीं पे सेल्स के अगेंस्ट जो पार्टी रहती है वो हो जाता है सन्ड्री डेटर। अगर मैं फ्रूटी सेल कर रही हूँ बिग बाजार को, तो बिग बाजार यहाँ पे लेजर नेम आएगा एंड उसका ग्रुप आएगा सन्ड्री डेटर। बिग बाजार यहाँ पे लेजर नेम आएगा और उसका ग्रुप आएगा सन्ड्री डेटर। सेल्स के अगेंस्ट जो पार्टी रहती है वो होता है सन्ड्री डेटर। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं क्रेडिटर और डेटर। और एक सिंपल फंडा यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। बिजनेस कभी भी आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले परचेस होगा या सेल होगा? बताओ मुझे चैट बॉक्स में। जब भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करोगे सबसे पहले परचेस होगा या सेल होगा? वेरी गुड, परचेस होगा।
ABCD में सबसे पहला C आएगा या D आएगा? C आएगा। यस, तो बिजनेस में पहला परचेस होगा तो पहला क्रेडिटर आएगा, C फॉर क्रेडिटर। बाद में सेल होगा तो C के बाद आता है D फॉर डेटर। ये सिंपल फंडा आप लोग याद रखो, कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले परचेस होता है, अल्फाबेट्स में सबसे पहला C आता है, इसलिए क्रेडिटर पहले आता है। उसके बाद सेल होता है, अल्फाबेट्स में सबसे C के बाद आता है D, तो D फॉर डेटर। ओके, अभी यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मैं आपको बता रही हूँ। सेम फ्रूटी कंपनी है, मैंने मशीनरी परचेज की मुफ्तलाल से। फ्रूटी कंपनी है, मैंने मशीनरी परचेज की मुफ्तलाल से। अभी आप लोग मुझे बताओ, मुफ्तलाल का अगर मैं लेजर बनाऊंगी तो उसका ग्रुप क्या आएगा? रिप्लाई करो स्टूडेंट्स। मुफ्तलाल का अगर मैं लेजर बनाऊंगी तो उसका ग्रुप क्या आएगा? राहुल, मशीनरी का अगर लेजर बनाती हूँ मैं तो उसका ग्रुप फिक्स्ड एसेट आएगा राहुल, एग्रीड। बट अगर मैं मुफ्तलाल का लेजर बना रही हूँ तो उसका यहाँ पे लेजर क्या बनेगा, ये मेरा क्वेश्चन है चिन्मय। ओके, देखो यही फंडा होता है कि क्रेडिटर आप लोगों ने बोल दिया, मेरा सेंटेंस मैंने क्रेडिटर के लिए फिक्स्ड रखा था वहां पे, और आप लोगों को बोला भी था, देखो मैं सेंटेंस क्या बोल रही हूँ। परचेज के अगेंस्ट जो पार्टी होती है, परचेज का मैंने कंसेप्ट क्या बोला, मेन, अगर मेन बिजनेस रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वही है परचेज। अभी मशीनरी परचेज करना मेरा मेन बिजनेस है क्या? नहीं है, तो उसके अगेंस्ट जो पार्टी है वो क्रेडिटर नहीं है मेरे लिए। मेन बिजनेस नहीं है मशीनरी मेरा परचेज करके सेल करना, इसीलिए उसके अगेंस्ट जो पार्टी है वो क्रेडिटर मेरे लिए नहीं है। तो किसान फार्मर मेरे लिए क्रेडिटर है क्योंकि मेन बिजनेस रिलेटेड था वो परचेज मेरा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा करंट लाइबिलिटी। मुफतलाल मेरे लिए हो जाएगा करंट लाइबिलिटी। ऊपर ग्रुप है देखो, करंट लाइबिलिटी। क्रेडिटर के अलावा अगर हमें किसी को भी पैसे देने हैं तो हमारे लिए वो हो जाता है करंट लाइबिलिटी। इसका और एक बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है MSCB से, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर यहाँ पे बनेगा और ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। MSCB का यहाँ पे लेजर बनेगा क्योंकि यहाँ पे मेन परचेस नहीं है। मेन बिजनेस है क्या? इलेक्ट्रिसिटी परचेस करके सेल करना? नहीं, मेन बिजनेस नहीं है, तो इसीलिए मेरे लिए MSCB बन जाएगा करंट लाइबिलिटी, क्योंकि वो मेन बिजनेस रिलेटेड नहीं है। क्रेडिटर के अलावा अगर हमें किसी को भी पैसे देने बाकी है तो हमारे लिए वो बन जाएगा करंट लाइबिलिटी। ये सारे जो ग्रुप्स थे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा। क्रेडिटर कौन है? फ्रूटी, याद रखो कंपनी। मेन बिजनेस है फ्रूटी का मैंगो परचेज करना, उसके अगेंस्ट जो पार्टी है फार्मर है वो क्रेडिटर। मशीनरी परचेज की, मेन बिजनेस नहीं है, उसके अगेंस्ट पार्टी है मुफ्तलाल, वो हो जाएगा करंट लाइबिलिटी। सिमिलर वैसे अगर मैं सेल कर रही हूँ बिग बाजार को, तो बिग बाजार मेरे लिए हो जाएगा डेटर, क्योंकि मेन बिजनेस है। बट वहीं पे अगर मैं मशीनरी भंगार वाले को बेच रही हूँ तो भंगार वाला मेरे लिए हो जाएगा करंट एसेट, क्योंकि मेन बिजनेस नहीं है, तो भंगार वाला मेरे लिए बन जाएगा करंट एसेट। क्रेडिटर, डेटर, लाइबिलिटी, एसेट, क्लियर है सबको?
यस और नो, या मैं रिपीट करूं? अगर आपको चाहिए मैं रिपीट करूं, आई एम देयर, मैं 100 टाइम्स रिपीट करने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सबको ग्रुप में पूछने के लिए दिक्कत हो रही है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज डाल सकते हो, मैं नेक्स्ट डे वो टॉपिक रिपीट करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। यहाँ पे और एक कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है, करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट, इसमें क्या फर्क है? फिक्स्ड एसेट मीन्स जिसका वैल्यूएशन जल्दी चेंज नहीं होता, जो विजिबल है, जिसको हम टच कर सकते हैं, कंप्यूटर, देन फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड है, जिसको टच कर सकते हैं। करंट एसेट विजिबल नहीं है, बैंक बैलेंस, ओके, जिसका वैल्यूएशन चेंज होता है, जिसका वैल्यूएशन रोज के रोज चेंज होता है, वो है करंट एसेट। यस यस वैष्णवी, एग्जैक्टली करेक्ट। फिक्स्ड एसेट का जो वैल्यूएशन है, वन मिनिमम 1 ईयर हम उसको एंजॉय कर सकते हैं, एग्जैक्टली करेक्ट। करंट एसेट का वैल्यूएशन सेम नहीं रहता है। अगर आपके पास पॉकेट मनी है 1000 रुपीज, आप जल्दी से जाओगे आज खर्चा करके आओगे, नेक्स्ट डे वही सेम रहेगी, गारंटी नहीं है, तो इसलिए वो करंट एसेट। सारे के सारे ग्रुप्स आप लोगों को क्लियर है, यस और नो? ईच एंड एवरी स्टूडेंट रिप्लाई करो। नो डाउट्स, वेरी गुड। अमृता प्रेजेंट ही हो गई सबकी, अटेंडेंस ले लिया आपने? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच। मैं ग्रुप में एक असाइनमेंट शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, उसमें आपको 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम मैंने लिखा होगा, लेजर नेम रहेंगे। सेकंड कॉलम, उसमें आपको लिखना है टाइप ऑफ अकाउंट। थर्ड कॉलम, उसमें आपको लिखना है ग्रुप नेम ऑफ ग्रुप्स। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप लिखना है उसमें, यानी कि सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है SBI बैंक, तो उसका टाइप आएगा सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, ग्रुप आएगा बैंक अकाउंट। समझ में आया? होमवर्क समझ में आया? मैं ग्रुप में शेयर करूंगी। होमवर्क समझ में आया, यस और नो? रिप्लाई करो। ओके, राहुल फिर से बताती हूँ, 3 कॉलम्स आपको बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम मैंने लिख के दिया होगा, टाइप लेजर नेम। सेकंड कॉलम रहेगा टाइप ऑफ अकाउंट एंड थर्ड कॉलम रहेगा ग्रुप नेम। तो अगर मैंने लिखा है SBI बैंक, तो टाइप आएगा उसका पर्सनल अकाउंट एंड ग्रुप आएगा उसका बैंक अकाउंट। तो ऐसे आपको करना है, ओके? ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।